नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज हम चर्चा करेंगे प्रपत्ति की अर्थात शरणागति की। विषय है प्रपत्ति का दर्शन और आधुनिक मनुष्य की आध्यात्मिक मुक्ति। क्योंकि बिना प्रपत्ति अर्थात शरणागति के मुक्ति संभव नहीं है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ना हो, शरणागति ना हो, प्रपत्ति ना हो तो मोक्ष संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। आज का मनुष्य बाहर से जितना संपन्न दिखाई देता है, भीतर से उतना ही रिक्त है और देखा जाए तो अनावश्यक वस्तुओं से भरा हुआ है। उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है परंतु विजडम नहीं है। उसके पास हर वस्तु के लिए लॉजिक है परंतु सरेंडर नहीं है। उसके पास अनेक प्रकार की सक्सेस है परंतु पीस नहीं है। विचार कीजिए, जीवन में यह विरोधाभास क्यों? क्योंकि आधुनिक मनुष्य ने अपने मस्तिष्क को बहुत भर लिया है लेकिन साथ ही हृदय को रिक्त करना भूल गया है। हृदय को खाली करने से मेरा अर्थ है अहंकार, पूर्वाग्रह, आत्ममोह, भय, नियंत्रण की इच्छा और सबसे बड़ी बात मैं की दीवार को हटाना। इन्हें मैं मन को खाली करना कहता हूं, मन को रिक्त करना कहता हूं, हृदय को रिक्त करना कहता हूं। उपनिषद कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामः येष हृदयस्थिता अथ मृत्यो अमृतो भवति। जब हृदय में बसे हुए समस्त आग्रह समाप्त हो जाते हैं तभी मनुष्य अमृत्व का अनुभव करता है। अर्थात मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी ही संभव है। अहंकार की समाप्ति से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, इसका शुभारंभ हो जाता है। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो इच्छाओं के बोझ से दब गया है, अनावश्यक जानकारियों के बोझ से दब गया है। वह हर विषय पर अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय रखता है, फिर चाहे वह विषय सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। वो सभी के विश्लेषण की आवश्यकता महसूस करता है। हर एक चीज की परीक्षा करके उसे कसौटी पर कसने का प्रयास करता है। ये एक स्तर तक अच्छा भी है, होना भी चाहिए, लेकिन अनवांटेड एनालिसिस क्रिएट्स डिस्टेंस एंड कंप्लीट सरेंडर क्रिएट इंटीमेसी। तर्क हमें सत्य के निकट ले जा सकता है किंतु सत्य में प्रवेश करने के लिए तो समर्पण ही चाहिए, प्रपत्ति ही चाहिए। आइए सरल भाषा में समझते हैं प्रपत्ति क्या है। प्रपत्ति अर्थात शरणागति। वैष्णव दर्शन में प्रपत्ति केवल शरणागति ही नहीं है, यह आत्मा की पूर्ण पारदर्शिता है, स्पिरिचुअल ट्रांसपेरेंसी है। जब साधक परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं छुपाता, न ही अपनी सफलताएं, न अपनी असफलताएं, न अपने पाप, न अपने पुण्य, न अपनी योग्यता, न अपनी अयोग्यता, वह परमात्मा के सामने सब कुछ खोल के रख देता है, कुछ भी नहीं छुपाता है। वह केवल इस भाव से भगवान के सामने उपस्थित होता है कि हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने उपस्थित हूं, जहां कोई बनावट नहीं है और संपूर्ण समर्पण है। यही प्रपत्ति है, कंप्लीट सरेंडर है। श्री संप्रदायाचार्य श्री रामानुजाचार्य भगवान कहते हैं प्रपत्ति वह अवस्था है जहां साधक अपने उद्धार का भार भी स्वयं नहीं उठाता। उसे मोक्ष के लिए भी कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है।
यही कारण है कि वैष्णव परंपरा में उसे मार्जर न्याय के नाम से जाना गया है। आचार्य समझाते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माता को पकड़ता नहीं, माता स्वयं उसे मुख में उठाकर ले जाती है, वह संपूर्ण रूप से मां के प्रति समर्पित हो जाता है, अपना बल, बुद्धि, विचार, कर्म सब त्याग कर सहज हो जाता है। उसी प्रकार प्रपन्न जीवात्मा स्वयं मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, उसके साधन भी नहीं करता। भगवत शरणागति के भाव से सब कुछ ठाकुर के सामने, सब कुछ भगवान के सामने समर्पित करता है और भगवान उसे उठा लेते हैं। आज पूरी दुनिया बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल एग्जॉशन की बातें कर रही है। बड़े भारी भारी शब्द हैं ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि कंट्रोल प्रोड्यूसेस टेंशन एंड ट्रस्ट प्रोड्यूस पीस। प्रपत्ति का अर्थ है कंट्रोल को छोड़ना, ट्रस्ट को अपनाना। यही कारण है कि समर्पित व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं। वह जानता है कि जो हो रहा है उसके पीछे भगवान की कोई योजना है। बस वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मेरा हृदय सदैव आपके चरणों में समर्पित रहे। मैं आपका हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए। प्रार्थना शब्द बड़ा विशेष है। प्रार्थना का अर्थ भगवान को किसी वस्तु को सूचना कर देना नहीं है, भगवान को सूचित करना नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। प्रार्थना का अर्थ है स्वयं को भगवान के सामने प्रस्तुत करना, भगवान के सामने सब कुछ खोल देना, भगवान से कुछ भी न छुपाना। अगर छुपाओगे तो भी वो जानते हैं, लेकिन स्वयं भगवान के सामने सहज होकर प्रस्तुत होना, यही स्पिरिचुअल ट्रांसपेरेंसी है और यही आत्म शुद्धि का साधन भी है। मेरा ये मानना है कि आज मनुष्य को अधिक जानकारी, अधिक सूचना की आवश्यकता नहीं है, उसे अधिक संवेदनशील हृदय चाहिए और उसे अधिक बुद्धिमान लोग नहीं, अधिक समर्पित लोग चाहिए। क्योंकि जब तक हृदय में मैं भरा रहेगा तब तक उसमें वो नहीं आएगा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं का होना सार्थक नहीं होगा। ईश्वर को पाने का मार्ग ज्ञान से प्रारंभ हो सकता है, किंतु पूर्ण समर्पण पर ही होता है। अपने भीतर झांकें और खोजें कि क्या हमारा हृदय शिकायतों से भरा है, क्या वह अहंकार से भरा है, क्या वह तुलना, भय और नियंत्रण की इच्छाओं से भरा है। और यदि ऐसा है तो उसे खाली कीजिए, उसे खाली करने की आवश्यकता है। उसे साफ कीजिए, अनावश्यक वस्तुओं को डिस्पोज कर देना चाहिए। जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं को रहने से खाली विषमताएं ही उत्पन्न होंगी। क्योंकि जहां अहंकार की परिसमाप्ति होती है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इच्छाओं की, वहीं से जीवन में ईश्वरीय अनुभूति का आरंभ होता है, वहीं से जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वस्तुतः अपनी बुद्धि में अनावश्यक सांसारिक जानकारियां भरने के साथ साथ अपने मन को पूर्वाग्रह से, क्रोध से, अहंकार से, ईर्ष्या से, लोभ से खाली करना ना भूलें। जब आप अपने हृदय को खाली कर देंगे तो उस स्वच्छ, पवित्र, सुंदर, शाश्वत स्थान में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। और जब भगवत प्राकट्य होता है तो जीव जीवन मुक्त हो जाता है।